तो क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है मन और आपका स्वागत है अपने खुद के यूट्यूब चैनल में। तो मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से मैंने एक क्वेश्चन देखा तो उसमें एक क्वेश्चन था कि अमेज़ॉन के ऊपर 3 फुलफिलमेंट मेथड हैं, जो है सेल्फ शिप, इजी शिप और फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। तो मुझसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा बेटर है और कौन सा हमें करना चाहिए एज अ बिगिनर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो हम देखते हैं फुलफिलमेंट के 3 मेथड थे। सबसे पहला है सेल्फ शिप, दूसरा है इजी शिप और तीसरा है हमारे पास FBA, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। तो अभी हम सेल्फ शिप के प्रोज एंड कॉन की बात करते हैं। सबसे पहले मेरे को इसका प्रो लगता है कि आपके पास लो फी है। इसके अंदर फ़ी आपको लो देनी पड़ती है क्योंकि आप खुद ही शिप कर रहे हैं। जो शिपिंग मेथड है वो आपका प्री ओन्ड है। आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है, आपको फेडेक्स से करना है, ब्लू डार्ट से करना है, श्री मारुति से करना है, बहुत सारे करियर पार्टनर से आप किससे करना चाहते हैं। प्लस इसके अंदर जो भी आप पैकेजिंग करेंगे, पैकेजिंग का आपका कॉस्ट आपके हिसाब से है। आप हो सकता है रिसाइकल्ड यूज़ कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। आप हो सकते हो कि भाई जैसे कि आपके पास कोई अमेज़ॉन का डब्बा है, आप उसको दोबारा यूज़ कर लो, या आप जैसे कि टेप है, आप अमेज़ॉन के साथ साथ आप ब्राउन टेप लगा लो, ठीक है, प्लस अपना वाइट ट्रांसपेरेंट टेप का इस्तेमाल कर लो। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की जा सकती है। थर्ड होता है इसका बेनिफिट जो है कि जो भी आप फीस दे रहे हैं, जो अमेज़ॉन की रेफरल फीस है, रेफरल फ़ी है जो अमेज़ॉन की, वो सबसे कम है इस मेथड के अंदर, जो आपका सेल्फ शिप मेथड है। अब हम इसके थोड़े बहुत कॉन्स देख लेते हैं। सबसे बड़ा कॉन इसका यही है कि आप इसमें COD ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो COD की एक्सेप्टेंस है वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसके अंदर आपको प्राइम बैज नहीं मिलता। और आपको भी खुद पता है, जब आप प्राइम से शॉपिंग करते हैं तो आपको फ्री शिपिंग मिलती है। तो इसके लिए आपको प्राइम बैज नहीं मिलता है, ये आप देख के चलिए। तो प्राइम बैज ना मिलना एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इसका है। तीसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि जो इसका एडवांटेज है, आपको शिपिंग अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए शिपिंग नहीं पहुंचती है तो उसके अंदर आपको खुद प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई रिटर्न होता है तो रिटर्न भी मैनेज आप ही करेंगे। रिटर्न आपके बेसिस पे अमेज़ॉन मैनेज नहीं करेगा, आपको अपना रिटर्न खुद मैनेज करना पड़ेगा। प्लस जो कस्टमर सपोर्ट है, कस्टमर सपोर्ट हमेशा जो भी मेथड होगा, सेल्फ शिप हो, इजी शिप हो या मर्चेंट हो, कोई भी हो, उसके लिए हमेशा अमेज़ॉन उसको हैंडल करेगा, जो आपका कस्टमर सपोर्ट होगा। तो वो एक बहुत अच्छा फैक्टर हो जाता है। शिपिंग के अंदर आपको जैसे कि मान लीजिए कॉस्ट है, अब इसके अंदर एक फ़िक्स्ड फ़ीस भी दे देता है अमेज़ॉन। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन ने आपको एक फ़िक्स्ड फ़ीस दे दी, भाई 70 रुपीज़ लगेंगे ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। बट बात क्या है, जब आप खुद शिप करने जाएंगे, जब आप पूछेंगे तो आपको जो कुरियर पार्टनर को 100 रुपये बोलेगा 200 ग्राम का, कोई आपको बोलेगा कि भाई 250 रुपये में दे देंगे हम आपको 500 ग्राम। तो ये बहुत वेरी करता है। प्लस रिटर्न तो मैनेज करना बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाता है, क्योंकि रिटर्न पिकअप के लिए जो भी अमेज़ॉन चार्ज करता है आपको उससे हमेशा ज़्यादा ही पड़ेगा। जो इसका मेन एक मेरे को कौन लगता है वो है A to Z क्लेम आप पे हो सकता है। A to Z क्लेम क्या होता है? A to Z क्लेम ये होता है कि कस्टमर के पास फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं, मेरा एक बार प्रोडक्ट था जो फंस गया था क्योंकि वहाँ पे कहीं बाढ़ आई थी, ओडिशा साइड था आई गेस। तो उसकी वजह से मेरे ऊपर A to Z क्लेम हो गया, जिसकी वजह से मेरी सेलर रेटिंग बहुत ज़्यादा घट गई थी। जिससे आपको क्या करता है, अमेज़ॉन आपकी सेल्स वॉल्यूम को कम कर देगा, आपके प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे दिखाना कम कर देगा। इससे अल्टीमेटली आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपको A to Z क्लेम के अंदर कभी फंसना पड़े। तो इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे यही लगता है कि आपको सेल्फ शिप के अंदर ये पॉसिबिलिटी है A to Z क्लेम की, बट कोई से और मेथड के अंदर A to Z क्लेम होना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इजी शिप मॉडल के बारे में। तो मैं आपको इसी के ऊपर इसके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ। जो इसके कॉन्स हैं वो लगभग इसके प्रोज हो जाएंगे। अब इसके अंदर COD आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा फीचर है। इसकी वजह से आपकी सेल्स 100% ग्रोथ होगी। आप प्राइम बैच के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बट फ्रॉम डे 1 नहीं होंगे। आपको ये चीज़ जान के रखना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर आपको टाइम लगेगा। जैसे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी
वैसे ही आपको उसके टाइम के हिसाब से आपको अपना प्राइम बैच मिल जाएगा। इसके अंदर अगर मान लीजिए मैं आपको अंदाज़ा दूं तो 2 से ढाई महीने के अंदर आपको प्राइम बैच मिल जाता है, अगर आप अपना टाइमली एग्जीक्यूट करते हैं ऑर्डर को। टाइम एग्जीक्यूशन लगभग रहता है 24 से 48 घंटे का। आपके पास ऑर्डर आया है तो आपको 24 से 48 घंटे के अंदर उसको शिप करना होता है। शिपिंग मेथड की हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है कि हमें शिपिंग के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। AWS का इनका बंदा आता है और वो अपने आप प्रोडक्ट आपका ले जाता है, आपको सिर्फ उसको पैक करके रखना है और वो उसको ले जाएगा और उसको शिपिंग या रिटर्न करने के लिए आपके पास अवेलेबिलिटी आपके पैनल के ऊपर आ जाएगी। अब इसके अंदर एक फ़ायदा ये है कि आपको A to Z क्लेम से डील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी A to Z क्लेम आपके ऊपर नहीं कर सकता है। अब इसके अंदर मैं कहूँ फ़ीस का जो एस्पेक्ट है, फ़ीस के अंदर जो आपकी रेफरल फ़ीस रहेगी वो तो कम रहेगी, बट सेल्फ शिप जितनी कम नहीं रहेगी, बट FBA से कम रहेगी। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो FBA की फ़ीस सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद होती है आपकी ईजी शिप की, और सबसे लास्ट में होती है आपकी सेल्फ शिप की। तो ये एक तरह से फ़ीस का एक असेंडिंग ऑर्डर बना दूँ तो सेल्फ शिप में सबसे कम फीस लगती है, ईजी शिप में उससे ज़्यादा और FBA में सबसे ज़्यादा इसके अंदर। तो अब हम देखते हैं कि इसकी रेफरल फ़ीस तो चलो कम हो गई। अब इसके अंदर हम पैकेजिंग के अंदर भी थोड़ा बहुत पैसे बचा सकते हैं, हम थोड़ा बहुत रिफर्बिश्ड मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत जैसे कि जो भी इन्होंने गाइडलाइंस दी हुई हैं कि भाई आपको अमेज़ॉन के पैकेजिंग में भेजना है वो डुएबल है, तो उसके अंदर भी कॉस्ट कटिंग थोड़ी सी हो सकती है। और शिपिंग मेथड के अंदर तो मैंने बता दिया, शिपिंग मेथड के अंदर क्या होता है, कई बार तो आपको जो सेल्फ शिप मेथड है इसके अंदर आपको सस्ता मिल जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको महंगा मिलेगा, क्योंकि जब रिटर्न होगा तो रिटर्न कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है सेल्फ शिप के अंदर। तो इसके अंदर ओवरऑल ईजी शिप आपका काफ़ी बेटर पड़ेगा सेल्फ शिप से। प्लस मैं आपसे बात करूं इन्वेंट्री को लेकर, इन्वेंट्री का सबसे बेनिफिट मुझे क्या लगता है, ईजी शिप हो या सेल्फ शिप हो, आपको इन्वेंट्री ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको 10 प्रोडक्ट टेस्ट करने हैं, तो 10 प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए आपको हर चीज़ के 100 प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, आप हर के 10 प्रोडक्ट खरीदिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 प्रोडक्ट टेस्ट करने हैं, 10 प्रोडक्ट के आपने 10 क्वान्टिटी ली, तो आपके पास टोटल 100 क्वांटिटी होगी। एग्जाम्पल इन सभी का प्राइस 100 रुपीज़ है, तो आपके टोटल 10,000 रुपीज़ ही ब्लॉक होंगे, जिसमें आप 10 प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हैं अमेज़ॉन पे। बट अगर आप FBA के थ्रू करते हैं तो मिनिमम आपको 10 से 15 क्वांटिटी तो भेजनी पड़ेगी वहाँ पे, और उसके अंदर भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो बिकेगी या नहीं बिकेगी। अब इसके अंदर भी कोई श्योरिटी नहीं है कि इसके अंदर बिकेगा नहीं बिकेगा, बट इसके अंदर क्या है, आपके पास इन हैंड इन्वेंट्री है, उसके अंदर जो इन्वेंट्री है वो वहाँ पे FBA में जा चुकी है, प्लस उसको निकालने और वहाँ पे डलवाने का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जो इसके लिए आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। प्लस इसके अंदर आपको कोई भी उसको एडिशनल चार्जेस नहीं देने हैं, आपको सिर्फ इन्वेंट्री होल्ड करनी है। अगर मान लीजिए आपका नहीं बिकता है तो आप उसको लोकल मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं FBA की, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन जो सबसे बेस्ट है। मैं ये इसलिए बेस्ट कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो मेरे को सबसे ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स लगते हैं वो आपको अपने हिसाब से देखने पड़ेंगे। जो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रो है, इसके अंदर मेरे को टाइम नहीं देना पड़ता। टाइम क्यों नहीं देना पड़ता, ना ही तो मेरे को पैकिंग करनी है, क्योंकि पैकिंग करेगा कौन, पैकिंग करेगा अमेज़ॉन। उसकी शिपिंग करेगा कौन, शिपिंग करेगा अमेज़ॉन। मेरे को ना ही उसकी कोई स्लिप निकालनी है, स्लिप निकाल के प्रिंट करनी है, ना ही मेरे को पैकेजिंग करनी है, इससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। प्लस इसके अंदर अगर मैं देखूँ, इसके अंदर कॉस्ट तो बढ़ जाती है। अगर मैं इसकी कॉस्ट एस्टिमेशन लगाऊँ, जो फ़ी है प्लस पिक एंड पैक फ़ी है इसकी, जो इसकी 2-3 फीस एक्स्ट्रा हो जाती हैं, शिपिंग फ़ी है, वो काफ़ी ज़्यादा है ईजी शिप के मुकाबले। अगर ईजी शिप से मैं इसको कंपेयर करूं, ईजी शिप से इसकी फ़ीस तो ज़्यादा है, बट इसके अंदर मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो टाइम बेनिफिट है, कि मेरे को ना तो पैक करना पड़ता प्रोडक्ट, ना ही मेरे को शिपिंग लेबल निकालना पड़ता, ना ही मेरे को उसकी इन्वेंट्री के लिए सोचना पड़ता है कि उसकी इन्वेंट्री अवेलेबल है या नहीं है। मेरे को सिर्फ क्या करना पड़ता है, मेरे को अपना प्रोडक्ट है, मेरे को अपना प्रोडक्ट मैंने लिया और मैं सीधा उसको भेज दूंगा FBA वेयर हाउस के अंदर, और उसके बाद जितनी भी सेल्स होंगी, रिटर्न होगा, कस्टमर सपोर्ट होगा, वो सारा का सारा अमेज़ॉन मेरे लिए मैनेज करेगा। उसके बाद जो भी मान लीजिए मेरे को लगता है कि भाई मैंने 100 यूनिट्स भेजी थी और उसके बाद रह गई 5 यूनिट, तो मैं उसको दोबारा रिफ़िल कर दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं इसको रिफ़िल कर सकता हूँ, प्लस मेरे पास इतना ज़्यादा बेनिफिट हो गया कि मेरे को अपना टाइम ज़्यादा कंज्यूम करना नहीं पड़ रहा है। इसके अंदर बस जो मेन कॉन मेरे को लगता है कि जो इसकी फ़ीस है वो ज़्यादा है, प्लस आपको COD ऑर्डर तो ऑब्वियसली मिलेगा ही। इसके अंदर प्राइम बैज आपको डे 1 से मिल जाएगा। आपने अगर मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट भेजा है, वो आपको पहले दिन से ही मिल जाएगा। वो जिस भी टाइम एक्टिव होगा प्लेटफॉर्म पे, उसी टाइम आपको प्राइम बैज उसका मिल जाएगा। प्लस इसका कस्टमर सपोर्ट से लेकर एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड बाय FBA। तो इसके अंदर आपको टेंशन फ्री होकर सिर्फ अपने प्रोडक्ट को भेजना है।
प्लस इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट वही जैसे मैंने बताया आपको, पैकेजिंग और शिपिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ऐसे आपने ही जैसे कोई प्रोडक्ट मंगाया होगा, कई बार तो क्या होता है वो आ जाता है 2 दिन के अंदर, और कई बार आता है वो भाई 10 दिन 5 दिन के अंदर, प्राइम बैच होने के बावजूद। तो वही डिफरेंस है, अगर मान लीजिए वो FBA के थ्रू शिप हो रहा है तो वो आ जाएगा 1-2 दिन में ही, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आ जाएगा। बट अगर वो ईजी शिप के थ्रू हो रहा है तो 4-5-7 डेज तक लग सकते हैं, जो एक कस्टमर का थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि उसको टाइम अगर ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है किसी प्रोडक्ट को आने में तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप स्टार्ट करें ईजी शिप के अंदर। सेल्फ शिप को तो आप भूल ही जाएं। अगर आपको लगता है फॉर एग्जांपल आपके 10 प्रोडक्ट हैं और उनमें से 3 प्रोडक्ट आपके चल गए हैं, तो आप उनको शिफ्ट कर सकते हैं FBA के अंदर, जिसके अंदर आपका टाइम भी बचेगा प्लस आपके पास मार्जिन भी ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप ज़्यादा प्रोडक्ट भी तो खरीद पाएंगे। आपको पता है ये प्रोडक्ट मेरा सेलिंग है, तो पहले आप इसकी 10 यूनिट खरीद रहे थे, अब आप उसकी 1000 यूनिट्स भी खरीद सकते हैं। एस्टिमेट देख के आपकी कितनी वो ज़्यादा वॉल्यूम बिक रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके सुझाव दीजिए हम आने वाली वीडियोस के लिए क्या कुछ ला सकते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।